एक्चुअली हमारा प्रोटेस्ट इसलिए हमारे उमर साहब, हमारे कायद साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो दिल्ली में है, सारी टीम दिल्ली में है। इस वक्त हमारे प्रोटेक्शन इसलिए है स्टेटहुड और 35 है और 370 के हाथ से हमारा प्रोटेस्ट कर रहे थे हम पूरा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे हम, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं है। स्टेटहुड हर किसी के लिए, हमारे लिए नहीं है, हर किसी के लिए आके, हर किसी कश्मीरी के लिए आके हमारी रियासत। हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ आपको पता है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमको एक वादा किया है स्टेट देने के लिए, इलेक्शन के बाद स्टेट यहाँ रिस्टोर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसके हक में आया है। ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरा जम्मू कश्मीर के लिए है, इसमें कोई सियासत की बात नहीं है। पूरा हम जम्मू कश्मीर के लिए ये चाहते हैं क्योंकि आज स्टेट हो, हमारा स्टेट हो जाएगा फिर यहाँ के मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जब स्टेट नहीं होगा तो मसले मसाइल कैसे हल हो जाएंगे। आज सब लोगों को उमर साहब ने हिदायत की थी कि डिस्ट्रिक्ट से एक जुलूस निकालें ताकि स्टेटहुड जो हमारा है वो वापस मिले। इसके लिए हम सारे लोग जमा होकर यहाँ पे जुलूस की सूरत में आए थे। यहाँ पे हमें पुलिस ने पकड़ के ज़बरदस्ती बंद किया, रहना साहब को बंद किया, सदर थाने में थे। तो हमारा जो इन्होंने स्टेट का जो मसला था हमें उठाने नहीं देते हैं, गुलाम बना के रखा है। अगर जम्मू कश्मीर रियासत पहली तरह बिल्कुल रियासत थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यार यूटी में हमें मुसीबत में रखा है। हमारा सीएम साहब भी परेशान, सारी दुनिया परेशान। अगर नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे साथ उमर अब्दुल्ला के साथ 2 वादे किए कि मैं स्टेटहुड आपको वापस दूंगा, 1.5 साल हमारी सरकार को हो गया, अभी तक वो स्टेटहुड वापस नहीं दे रहे। हम किसके पास जाएं? हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट सबसे बड़ा अदारा है उसके सामने हमारे लोग आज सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, अच्छा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, सारे लोग हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे गए हैं। सबों को दावत दी थी, हम सब पार्टियों को, पीडीपी को, दूसरे लोगों को, जो बीजेपी के गुलाम हैं वो नहीं जाएंगे। और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से जम्मू कश्मीर से चगदारी ख़त्म की थी। हमें भरोसा है उमर अब्दुल्ला साहब पे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, इस मुसीबत से हमें वो ज़रूर निकालेंगे। पहले स्टेटहुड का हमारा मसला है और 370-35 से भी हम वापस ज़रूर लाएंगे। पहले मकान में ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी होनी चाहिए, सीढ़ी तो यही है हमारे जो रियासत का दर्जा वापस दे, उसके बाद ये 370 और 35 से इंशाल्लाह हम ज़रूर वापस लेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से हिंदुस्तान पे परसों से हमने दबाव बनाया है, पार्लियामेंट में भी दबाव होगा इंशाल्लाह। हम सड़कों पर निकलेंगे, हर जगह हड़ताल करेंगे कि हमारा हक है, जो हमारा हक हमसे छीना गया है वो हमें वापस मिले। बीजेपी सबसे पहले आपका शुक्रिया। हमने यहाँ पे प्रोग्राम बहुत बड़ा रखा था कॉलोनी में, कॉलोनी से लेके डीसी ऑफिस तक। हमने ये सोचा था कि हम कॉलोनी से लेके डीसी ऑफिस तक जाएंगे और डीसी साहब को एक मेमोरेंडम पेश करेंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें कॉलोनी के अंदर ही बंद किया गया, गेट बंद किया गया और वहाँ से बाहर जाने नहीं दिया। हमें वो गाड़ियों में बंद करके पुलिस स्टेशन में लाया गया। तो मैं अभी वहाँ से रिहा हुआ हूँ। तो लेकिन इंशाल्लाह जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अदना से अदना वर्कर में जान है, तब तक इंशाल्लाह हम स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ते रहेंगे। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला और बाकी लीडरशिप जो है वो जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। हमारे लीडर सारे जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और वहाँ पे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्हीं की हिदायत पे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज प्रोटेस्ट रखा गया था। तो इंशाल्लाह हमने बखूबी वो निभाया, लेकिन पुलिस की गुंडागर्दी से वहाँ पे हमें बाहर जाने नहीं दिया, हमें बंद किया गया, हमें थानों में लिया गया। और इंशाल्लाह मरते दम तक हम कश्मीर की बका के लिए लड़ते रहेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शुरुआत थी। ये अपोजिशन हमारी कह रही थी कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये शुरुआत थी। इंशाल्लाह आप देखिए आगे से जो मॉनसून सेशन है उसमें भी इस पे असर पड़ेगा।